हेलो नमस्कार। करंट जीके की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपने देश के सबसे चर्चित और देश में खुशी की लहर लाने वाले टॉपिक राम मंदिर की बात की जाएगी और इस टॉपिक में राम मंदिर से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। फर्स्ट से लेकर लास्ट वर्तमान तक की पूरी इसमें जानकारी आपको दी जाएगी। तो राम मंदिर की पहली बात करते हैं कि राम मंदिर है कहाँ। तो राम मंदिर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यूपी राज्य में स्थित है और यूपी राज्य में है अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश में कौन राम मंदिर स्थित है और अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये आगामी जो राम मंदिर बनेगा जिसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई है उसी की टॉपिक की बात की जाएगी। तो देखो राम मंदिर से संबंधित बात की जाती है आपकी कि पहली बात करते हैं कि इस राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। भाई सर्वप्रथम जब इस राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था तो विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। ये इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि विक्रमादित्य एक शासक हुआ करता था और उसी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि भारत में मुगल काल आता है। मुगल काल की शुरुआत 1526 से हुई। 1526 से मुगल काल की शुरुआत हुई। पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य और मुगलों का भारत में क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। और मुगलों के भारत आगमन के बाद 1526, 27, 28 और 29 बाबर 4 युद्ध करता है। चारों में बाबर की क्या मिलती है? विजय मिलती है, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। पानीपत का है, खानवा का है, चंदेरी का है और घाघरा का। बाबर को लगातार युद्धों में विजय मिलने के बाद क्या होता है? बाबर के एक सेनापति थे मीर बांकी और मीर बांकी द्वारा 1528 में राम मंदिर को तुड़वाकर किसका निर्माण करवा दिया गया? बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद की जो नीचे की दीवारें थी उन दीवारों पर संस्कृत में कुछ क्या लिखे गए हैं? श्लोक लिखे गए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ आज बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले क्या था? राम मंदिर था। और इसी राम मंदिर पॉइंट की बात करेंगे। तो विक्रमादित्य द्वारा निर्माण करवाया गया 1528 में। बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। राम मंदिर है कहाँ? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब देखो आगे बात करेंगे कि राम मंदिर से संबंधित आज तक कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो ये राम मंदिर का चित्र है। देखो पहली बात राम मंदिर से संबंधित घटती है कि 1984 में बात की गई कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि को लेकर क्या प्रारंभ किया गया? आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1984 में जो विश्व हिंदू परिषद है वो क्या करती है? राम जन्मभूमि को लेकर या राम मंदिर को लेकर क्या करती है? आंदोलन प्रारंभ करती है जिसका नाम था राम जन्मभूमि आंदोलन। इसमें प्रारंभ किया। इस आंदोलन के बाद क्या होता है? 1987 की बात की गई थी। 1987 में सेशन न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो विवादित ढांचा है उसको गेट खोलने की क्या दे दी गई? अनुमति दे दी गई। और विवादित ढांचा की अनुमति दे दी गई। 1989 में राजीव गांधी सरकार क्या करती है? इस विवादित जो ढांचे है इसका निर्माण करने की शिलान्यास की क्या दे दी जाती है? अनुमति दे दी जाती है। तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन किया गया। अब देखो इसी टॉपिक की अपन आगे बात करते हैं। तो बड़ा मुद्दा है कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद क्या की गई? गिरवाई गई। और जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? लिब्रान आयोग का गठन किया गया था। अब ये कार सेवक कौन थे? तो इसकी बात करते हैं कि 1989 में जब चुनाव होते हैं तो विश्व प्रताप सिंह और भाजपा की मिली जुली सरकार बनती है और भाजपा राम जन्मभूमि को लेकर क्या करती है? हिंदू रथ यात्रा प्रारंभ करती है या राम स्वर्ण जयंती एक प्रारंभ करती है यात्रा। और ये यात्रा है लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ गुजरात से प्रारंभ की गई थी। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। अक्टूबर 1990 की बात की जाए, अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा राम
जयंती स्वर्णिया राम हिंदू रथ यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और ये रथ यात्रा है जो कब जानी थी, 25 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई थी सोमनाथ गुजरात से, और 30 अक्टूबर को 1990 को ये अयोध्या पहुंची। और अयोध्या पहुंचकर यहाँ क्या किया गया, कार सेवकों का गठन किया गया। और इस समय यहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी, वो ढांचा नहीं गिरवाने देते हैं, पुलिस फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, सारा मामला चलता है। ये जो हिंदू रथ यात्रा थी ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली सभी राज्यों में फैलती है। और समस्तीपुर बिहार से लाल कृष्ण आडवाणी को क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है। हिंदू रथ यात्रा रुकी, जबकि कार सेवक है जो अयोध्या पहुंच गए थे और ये राम मंदिर गिराने की बात की जा रही थी, सॉरी बाबरी मस्जिद गिराने की बात की जा रही थी। अब क्या होता है कि मुलायम सिंह की सरकार थी, वो क्या करती है, इस मामले को दबा देती है। जून 1991 की बात की जाए तो जून 1991 में यूपी में चुनाव होते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह, और कल्याण सिंह कहते हैं कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, इस प्रकार की बात कहते हैं। और दोबारा राम मंदिर को लेकर आंदोलन प्रारंभ होता है। और 6 दिसंबर 1992 की बात है, 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा राम मंदिर को बाबरी मस्जिद को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गई। और इसकी जांच के लिए किसका गठन किया गया, तो इसकी जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो इसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, लिब्रान आयोग का। और यहीं से एक मिलता जुलता आता है दाऊद इब्राहिम। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, और मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो कृष्णा आयोग का गठन किया गया था। तो ये दोनों बातें मिलती जुलती हैं, वहाँ दाऊद इब्राहिम की बात थोड़ी सी हटकर आती है। तो ये बात क्लियर होगी कि बाबरी मस्जिद कब गिरवाई गई, 6 दिसंबर 1992 को। किसके द्वारा गिरवाई गई, कार सेवकों की स्थापना 1990 में की गई। और लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो हिंदू रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब इसमें शामिल थे। अब देखो आगे बात की जाती है, इसका मामला कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में जाने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय राम मंदिर मामले में क्या देता है, निर्णय देता है। 2011 की बात थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश में है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या भारत में इसी न्यायालय में है। और ये अपने निर्णय में देता है कि राम मंदिर के कितने भाग हैं, 3 भाग कर दिए। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवादित मामला था, उस पूरी भूमि को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। एक भाग रामलला के नाम से, एक निर्मोही अखाड़ा के नाम से, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को, मतलब कुल मिलाकर उसके 3 पार्ट कर दिए गए हैं। विरोध चलता है कि इस प्रकार का निर्णय तो किसी ने मांगा ही नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्यों दिया, ये सारी बातें यहाँ चलती हैं। तो 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये 3 भागों में राम मंदिर की भूमि को बांटने की बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, फिर ये चर्चा में आता है 2019 में। 2019 में चर्चा में आता है, 8 मार्च 2019 की बात है। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति इब्राहिम खलीफुल्ला की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठित किया गया कि इस राम जो जन्मभूमि है या बाबरी मस्जिद है, इसके विवाद को लेकर एक 3 सदस्यीय किसका गठन किया गया, पैनल का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसके अध्यक्षता में किया गया, तो इब्राहिम खलीफुल्ला, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे, न्यायमूर्ति थे। अब इस 3 सदस्यीय पैनल में 3 सदस्य कौन थे, एक तो इब्राहिम खलीफुल्ला है, 2 नंबर रविशंकर प्रसाद है, और 3 नंबर कौन है, श्री राम पंचू। ये पैनल क्या करता है, समझौता या मध्यस्थता करने की बात करता है, परंतु ये मध्यस्थता, ये पैनल है जो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये पैनल किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दे पाता है। अब क्या होता है कि ये पैनल किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 6 अगस्त की बात, 6 अगस्त से 16 अक्टूबर
तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। लगभग 40 दिन की सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर क्या चलती है, सुनवाई चलती है। और रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पूर्व, और इनकी 5 न्यायाधीशों की एक पीठ क्या करती है, सुनवाई करती है। तो बात करते हैं राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिन सुनवाई की, तो 40 दिन। कब से कब तक की, 6 अगस्त से 16 अक्टूबर के मध्य की। या राम मंदिर की सुनवाई की जो पीठ थी, इस पीठ के अध्यक्ष कौन थे, तो रंजन गोगोई। और इस पीठ ने 9 नवंबर 2019 को क्या दिया, निर्णय दिया। अब देखो इसी पीठ, रंजन गोगोई की पीठ है, जो निर्णय है वो क्या देती है। तो नेक्स्ट देखो पॉइंट की बात करते हैं कि कुछ निर्णय वो देती है। निर्णय क्या देती है रंजन गोगोई की पीठ, या सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है। तो विवादित भूमि है जो 277 एकड़, जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, रामलला का जो विवादित भूमि है तो 277 एकड़ बताई गई, कुछ 270 एकड़ भी बोलते हैं। इस भूमि पर क्या बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा। क्लियर होगी, इस भूमि पर क्या बनाया जाएगा, तो राम मंदिर बनाया जाएगा। पहली बात क्लियर होगी। तो विवादित भूमि पर 277 एकड़ भूमि पर राम मंदिर होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, 9 नवंबर 2019 को दिया गया। दूसरी बात की गई थी कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर 3 माह में एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा, और जो मंदिर का निर्माण करेगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, और ट्रस्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, राम मंदिर का। और कितने माह में इसका गठन किया जाना है, 3 माह। और तीसरी बात बोली कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इसको मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो एक 3 सदस्यीय पैनल बनाया जाता है, मध्यस्थता पैनल। उस पैनल का कोई निर्णय नहीं आता है, सीधी सी बात है, वो पैनल क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उसके अध्यक्ष थे इब्राहिम कलीफुल्ला, जो अध्यक्ष थे रविशंकर प्रसाद, श्री राम पंचू। इसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की 40 दिन तक सुनवाई चलती है, और इस पीठ 5 सदस्यों की पीठ थी, इसके अध्यक्ष रंजन गोगोई थे। और 9 नवंबर 2019 को ये क्या देता है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। निर्णय में वो 3 बात कहता है कि जो 277 एकड़ भूमि विवादित भूमि है, उस पर क्या बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा। और मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के अंदर अंदर ट्रस्ट बनाया जाएगा। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, इसको क्या दिया जाएगा, वैकल्पिक मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक क्या दी जाएगी, भूमि दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्या था, निर्णय था। अब देखो इसी पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। निर्णय आ गया। निर्णय आने के बाद क्या आता है, 5 अगस्त की बात है। 5 अगस्त 2020 को ये राम मंदिर की घटना क्या होती है, चर्चा में होती है। और 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की क्या रखी गई, नींव रखी गई। एक बार ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के नाम में दामोदर नाम आता है, तो ध्यान रखना उस समय ये मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्वेश्चन वहां से, तो इनका पूरा नाम आता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब 40 किलो की चांदी की ईंट रखी गई, अलग अलग समुद्रों से जल मंगाया गया, अलग अलग जो मठ हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, इनसे मिट्टी मंगाई गई, अलग अलग संतों द्वारा अलग अलग नदियों का जल, ये सारा संग्रहण करके राम मंदिर की क्या रखी गई है, नींव रखी गई है। और राम मंदिर बनकर आपका किस प्रकार का तैयार होगा, तो ये राम मंदिर का क्या किया गया है, ये आपका इस प्रकार से एक राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जो आप जरूर जाइएगा एक बार दर्शन के लिए, जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी भारत में खुशी की लहर है। तो इस राम मंदिर की पूरी घटना मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण इतिहास के अनुसार विक्रमादित्य एक शासक था, उनके द्वारा करवाया गया था। अब उसके बाद क्या होता है, 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। और इस युद्ध में बाबर की क्या होती है, जीत होती है। और बाबर की जीत के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, और 1529 में किसका युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध होता है। लगातार युद्धों में विजय मिलने के बाद बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा राम मंदिर को तोड़वाकर किसका निर्माण करवा दिया गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया। ऐसा बताएं जी, बाबरी मस्जिद की जो दीवारें थी उन पर संस्कृत में श्लोक लिखे गए और जय श्री राम इस प्रकार के कुछ शब्द लिखे गए, जैसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पहले क्या था,
राम मंदिर था। इसके बाद क्या होता है, 1984 में एक घटना प्रारंभ होती है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि को लेकर क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। वर्ष 1987 में एक जिला न्यायालय क्या करता है, विवादित भूमि को खोलने की क्या दे देता है, अनुमति। और वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार भी इसकी क्या दे देती है, अनुमति दे देती है। उसके बाद 25 सितंबर 1990 की बात है, लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, हिंदू रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। और हिंदू रथ यात्रा है जो सोमनाथ से अयोध्या की थी और 25 सितंबर को सोमनाथ से प्रारंभ की गई और 30 सितंबर को ये कहाँ पहुँचती है, 1990 को अयोध्या पहुँचती है। कार सेवकों का गठन किया जाता है। इस हिंदू रथ यात्रा को बड़ा समर्थन मिलता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में बड़ा समर्थन मिलता है। और ये मुलायम सिंह की सरकार थी, कार सेवक सफल नहीं हो पाते हैं। इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार बनती है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद क्या कर दी गई, गिरवा दी गई। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे बाबरी मस्जिद गिरवाई गई, इसके जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, लिब्रान आयोग का गठन किया गया। 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्णय देता है इस राम मंदिर के मामले में कि इसके 3 भाग कर दिए गए। एक कर दिया गया रामलला, एक निर्मयी अखाड़ा और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, बाबरी मस्जिद के लिए दे दिया गया। इसके बाद क्या होता है, 2019 की बात की जाए तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट, मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर की मध्यस्थता को लेकर एक 3 सदस्यीय क्या बनाता है पैनल बनाता है, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति इब्राहिम खलीफुल्ला थे। 2 सदस्य रविशंकर प्रसाद और श्री राम पंचू थे। परंतु ये मध्यस्थता पैनल है जो सफल नहीं होता है, क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 40 दिन लगातार सुनवाई चलती है और इस राम मंदिर के मामले में जो 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई थी, इस पीठ के अध्यक्ष थे रंजन गोगोई जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे और उस समय ये मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे। और ये 9 नवंबर 2019 को क्या देते हैं, निर्णय देते हैं राम मंदिर को। निर्णय में ये बात बोलते हैं कि जो 277 एकड़ जो विवादित भूमि है, इस पर क्या बनाया जाएगा, राम मंदिर बनाया जाएगा। और दूसरी बात ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि, दूसरी बात बोलता है कि राम मंदिर के निर्माण हेतु एक क्या बनाया जाएगा, 3 भाग के अंदर अंदर ट्रस्ट बनाया जाएगा, एक संस्था बनाई जाएगी जो राम मंदिर का निर्माण करेगी। और तीसरी बात ये कहता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक 5 एकड़ क्या दी जाएगी, भूमि दी जाएगी। और इसी राम मंदिर की नींव 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। और अलग अलग समुद्रों का, अलग अलग नदियों का, अलग अलग मंदिरों की मिट्टी, जल, ये सब मंगवाया गया और राम मंदिर की क्या रखी गई, नींव रखी गई है। अब ये बनने की प्रक्रिया इसकी क्या हो गई, स्टार्ट होगी। तो ये था आज की राम मंदिर की बात। धन्यवाद।